टॉपिक तो। बाकी मस्कुलर सिस्टम में एज सच बहुत कुछ है नहीं, छोटी मोटी चीजें ही हैं कि मसल के फंक्शन क्या होते हैं, मूवमेंट क्या होते हैं और कितने टाइप्स की मसल्स होती हैं नॉर्मल। और सेम छोटा सा ही एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो इसे हम अभी देख लेंगे। बाकी का एनर्जी सिस्टम बचेगा तो उसे हम कल पढ़ेंगे। आप सब लोग बता सकते हो, अगर आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी पढ़नी है तो आप इधर मैसेज करके एक बार बता दो, तो फिर हम उसे लास्ट में कवर कर लेंगे। कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है। अच्छा, पढ़नी है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, तो हम वो भी पढ़ लेंगे। पहले हम शुरू करते हैं आज का। चलो कल देखते हैं, कल एनर्जी सिस्टम के साथ ही पढ़ लेंगे अगर टाइम बचा तो, अदरवाइज फिर हम उसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो मस्कुलर सिस्टम आज हमें पढ़ना है और एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, छोटा छोटा सा ही है। मसल्स आर बंडल्स ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड फाइबर्स। एक मिनट। मसल हमारी क्या है, सेल्स के, टिश्यूज के और फाइबर्स के बंडल्स हैं, जिससे मिलके हमारी मसल्स बनती हैं। और मसल की स्टडी को हम बोलते हैं मायोलॉजी। एकदम स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा, सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी, मसल की को बोलते हैं मायोलॉजी, ऐसे करके आपने बहुत सारी स्टडीज पढ़ी होंगी। तो मसल्स की को हम मायोलॉजी बोलते हैं। जो स्टडीज होती हैं इनकी, इनके नाम भी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। और मैं चेक कर लूँ, रिकॉर्डिंग ऑन है और पीपीटी भी शायद ठीक है। मसल्स अटैच टू बोन्स विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। जब हमारी मसल्स और बोन अटैच होती हैं तो वो एक नाम होता है टेंडन, जिसके थ्रू ये मसल्स हमारी अटैच रहती हैं। अब बोन टू बोन जब अटैच रहती है तो वो किसकी हेल्प से रहती है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। टेंडन का काम होता है मसल को बोन से अटैच कराना, और वो उसका क्या नाम होता है जिससे कि बोन से बोन अटैच होती है। लिगामेंट, ठीक है। तो लिगामेंट से बोन अटैच होती है, और जो हमारा टेंडन है उससे मसल से बोन अटैच रहती है। अब देखो, ऐसे तो बहुत सारी मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि एवरेज 656 मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। और अब जो जैसे मेजर मेजर हैं, ये आपको यहाँ पे सारी दिख रही हैं। अब जितनी भी बड़ी बड़ी मसल्स हैं उनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आप गूगल से निकाल लो, अपर बॉडी के, लोअर बॉडी के, ऐसे करके भी आप देख सकते हो। या पर्टिकुलर हैंड में, स्टमक में, चेस्ट में, लेग्स में, ऐसे करके भी देख सकते हो। जो बड़ी बड़ी है, जैसे क्वाड्रिसेप है, ये आपकी कहाँ होती है, यहाँ थाई में होती है। सार्टोरियस है, गैस्ट्रोनीमियस है, आपकी काफ मसल है। एब्डोमिनल मसल, ये आपकी स्टमक की। फिर ये पीएम, जिसे हम बोलते हैं चेस्ट की मसल होती है, पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। तो ये सारी की सारी मसल्स हैं, बड़ी बड़ी जितनी भी मसल हैं, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप अच्छे से यहाँ देख लो, इसके बाद भी आप याद कर लेना। क्या होता है कि एग्जाम में कैसे आता है कि आपको चार पांच मसल के नाम दे देगा और बोलेगा कि इसको हेड टू टो या असेंडिंग से डिसेंडिंग या डिसेंडिंग में इसको क्या करना है, आपको लगाना है। तो आपको वो लगाना पड़ेगा। मान लो आपको गैस्ट्रोनीमियस दे दिया, यहाँ से आपको ये पेक्टोरलिस मेजर दे दिया, टेम्पोरलिस दे दिया, और एक दो मसल और दे दी, लेटिसमस डॉर्सी दे दी, ठीक है, डेल्टॉइड दे दिया। अब वो बोलेगा कि आप इसको अरेंज करो, तो आपको वो अरेंज करना होगा। ऐसे ही बोन में भी आ सकता है कि बोन आपको अरेंज करनी है, तो आपको बोन और मसल के नाम एकदम अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। अब ये हर मसल के अंदर भी ये बहुत छोटी 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 मसल्स होती हैं, इनके भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे हैमस्ट्रिंग, क्वाड में भी
चार यहाँ मसल होंगी, हैमस्ट्रिंग के अंदर 3 मसल होंगी और सबके अंदर मसल्स रहती हैं बाइफरकेट करके। तो आप बड़ी-बड़ी मसल्स याद कर लो जितनी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको याद होनी चाहिए। कम से कम आपको 100 120 मसल्स तो याद होनी ही होनी चाहिए, ठीक है? 320 पेयर रहते हैं हमारी मसल के, 640 मसल रहती हैं और 16 हमारी अनपेयर मसल रहती हैं। मतलब ये तो 2-2 होंगी। एक लेफ्ट में भी, एक राइट में भी, या 2-2 मसल हर साइड में होंगी। तो ये पेयर वाली मसल होती हैं। तो टोटल 640 मसल्स हो गई हमारी और 16 अनपेयर होती हैं। तो टोटल मिला के 656 मसल्स हमारी यहाँ हो जाती हैं। और जो वेरी स्मॉल मतलब बहुत जो छोटी-छोटी होती हैं, वो 44 होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज 700 है, ठीक है? हमारा जो बॉडी का वेट है उसके 45% हमारे वेट में मसल्स रहती हैं और मसल 25% प्रोटीन एंड 70 मसल के अंदर 25% प्रोटीन और 75% वाटर रहता है, ठीक है? तो जो हमारी टोटल बॉडी वेट है उसकी 45% बॉडी वेट का मसल्स होती हैं और मसल में भी 45% जो है उसके अंदर 25% प्रोटीन और 75% वाटर रहता है। चलो बाकी अभी नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ मसल। मसल का फंक्शन क्या, अब देखो यहाँ पे देखो बहुत सारी मसल के नाम दे रखे हैं। ये बहुत मतलब अंदर अंदर की मसल है। जो छोटी छोटी मसल्स हैं वो भी यहाँ पे दे रखी हैं। तो अगर आप जितना मैक्सिमम आप मसल याद कर सकते हो मसल के नाम की कहाँ पे होती है एग्जैक्टली, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज ही नहीं, आगे वाले एग्जाम्स में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप जितनी हो सके वो याद कर लेना, अपने घर में लगा सकते हो आप। जो कैलेंडर टाइप के आते हैं मसल्स वाले, बोन्स वाले, उनको सामने लगा लो और देखते रहो, तो याद हो जाएंगी, ठीक है? या एक बार अगर आपने याद कर ली ना तो आपको याद रहेंगे कि कहाँ पे होती है। तो मसल के क्या फंक्शन होते हैं? जो भी हम मूवमेंट करते हैं बॉडी में, हम चल रहे हैं, कोई भी खाना खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आप हाथ अपना ऊपर उठा रहे हो, पैर से चल रहे हो, ठीक है? आँखें जो आपकी हैं वो पलक झपक रही हैं आपकी, तो जितने भी मूवमेंट कर रहे हो आप, तो मसल उसमें हेल्प करती है। बॉडी के पोस्चर में, आपका बैठना, आपका सोना, आप सिकुड़ के सो रहे हो, आप स्ट्रेट बैठे हुए हो, आप झुक के बैठे हुए हो, जैसा भी पोस्चर आपने बना रखा है, तो उसमें भी हेल्प करती हैं हमारी मसल्स। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में भी हमारी मसल्स हेल्प करती हैं। सर्कुलेशन में और डाइजेशन में, इन दोनों में भी हेल्प करती हैं। ब्लड सर्कुलेशन में और जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें भी हमारी जो मसल्स हैं वो हेल्प करती हैं। बहुत बेसिक बेसिक से इसके फंक्शन है जो आपको भी नॉर्मली पता होंगे। तो इतना इजी इजी क्वेश्चन तो नहीं आता है पेपर में, लेकिन फिर भी अब टॉपिक में दिया है तो थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। बाकी अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ भी गया तो आप आराम से आसानी से कर लोगे कि क्या इसके फंक्शन होते हैं मसल के, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ मसल। अब देखो 3 टाइप की मसल होती हैं। अब ये आपने बचपन में ही पढ़ लिया होगा, आपने 7 8th 9th 10th में ही पता होगा आपको कि मसल कितने टाइप की होती हैं, 3 मसल होती हैं। ये होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन आपने बी पीरियड में भी आई थिंक फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ही आपके एनाटॉमी होगा तो वहाँ पढ़ लिया होगा। तो बहुत बेसिक ही है ये, ऐसा कुछ एडवांस नहीं है इसमें। बाकी जब इसका स्ट्रक्चर आएगा मसल का वो थोड़ा-सा है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। बाकी ये बेसिक ही है कि 3 टाइप की हमारी मसल होती हैं। पहला है हमारा स्केलेटल मसल, दूसरा कार्डियक और तीसरा स्मूथ मसल। तो जो फर्स्ट है हमारा स्केलेटल मसल, इसे हम वॉलंटरी मसल भी बोलते हैं और स्ट्राइटेड मसल भी बोलते हैं, ठीक है? इट कैरीज आउट वॉलंटरी एक्शन, ह्यूमन कैन कंट्रोल देम। वॉलंटरी मतलब कि अपनी इच्छा से काम करते हैं ये, मतलब आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। जो भी हमारी, मान लो आपका हाथ है या फिर पैर है या फिर आपका स्टमक है, स्टमक मतलब इंटरनली नहीं, बाकी तो आप इनको आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको हाथ नहीं उठाना है तो आप नहीं उठाओगे। तो ये सारी क्या है, आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। तो ये वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करती हैं। 40% ऑफ मेंस
बॉडी वेट एंड 23% ऑफ women बॉडी वेट। तो जो स्केलेटल मसल होती हैं वो मेन के अंदर 40% उसके बॉडी वेट की होती हैं और women के 23% उसके बॉडी वेट के स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है? ये जो दे रखे हैं टर्म्स की 40%, 23% पीछे हमने पढ़ा,